6 बजते ही मेहता परिवार की सुबह हो जाती है। घर की बड़ी बहू संजना किचन में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है। गैस पर 3-3 कढ़ाइयाँ चढ़ी होती हैं। एक में आलू उबल रही थी तो दूसरी में सब्जी बन रही थी। संजना के चेहरे से पसीना टपक रहा है, लेकिन संजना मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रही होती है। तभी किचन में सविता आती है। बहू, आज मेरे लिए मेथी के पराठे बना देना, 2 दिन से बड़ा मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी। संजना इतना कहती है कि तभी किचन में गोविंद प्रसाद आते हैं। अरे बहू, मेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी बना देना। तुझे तो पता है मुझे मेथी के पराठे नहीं पसंद। ठीक है पापा जी। इतना कहकर संजना गैस पर चाय चढ़ाती है। तभी हॉल में बैठे रोहन, विवान और पायल एक एक करके आवाज लगाते हैं। भाभी, मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाइएगा, मैं ऑफिस में अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। और भाभी, मेरे लिए आलू गोभी की सब्जी जरूर बनाइएगा। और मेरे लिए कुछ अलग और टेस्टी बनाइएगा, रोज रोज एक ही चीज नहीं पसंद मुझे। सभी अपनी अपनी फरमाइश करके अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं किचन में गैस पर चढ़ी चाय उबल कर नीचे गिर जाती है। सबकी फरमाइशें सुनने में तो चाय ही नीचे गिर गई। अब दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। पहले से ही 5 लोगों की 5 अलग अलग फरमाइशें हैं और अब दोबारा चाय बनाने की झंझट भी। मेहता परिवार में सभी की पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाता है। बस बड़ी बहू की मेहनत को छोड़कर संजना परेशान होकर एक एक करके मेथी के पराठे, पनीर की सब्जी, आलू गोभी, आलू टमाटर बनाती है और 9 बजते ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सर्व करती है। भाभी, खाना थोड़ा जल्दी सर्व कीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हाँ नंद जी, मैं जल्दी ही सर्व कर रही, बस थोड़ी देर और। संजना जल्दी जल्दी सबके प्लेट में उनकी पसंद का खाना रखती है और तुरंत सभी खाना शुरू करते हैं। अगर टमाटर की सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा होता तो नाश्ता और अच्छा लगता। ऐसे तो पनीर की सब्जी अच्छी है, लेकिन अगर मसाला थोड़ा ज्यादा होता तो पनीर और भी चटपटा लगता। बहू, अब तो खाना बनाना सीख ले। मेथी के पराठे में वो स्वाद ही नहीं जो मेरे बनाए हुए पराठों में आता है। मुझे तो हमेशा कुछ नया और यूनिक चाहिए। सभी खाने में नुक्स निकालते हुए पेट भरकर खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और संजना प्लेट समेटने लगती है। आज भी सब खाने में नुक्स निकाल कर खाना खाकर चले गए। किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखती और ना ही मेरा प्यार। यहाँ तक कि उन्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने खाना खाया या नहीं। संजना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी वहां संजना का पति आदित्य आता है। क्या हुआ संजना, तुम उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर संजना काम करने लगती है और आदित्य ऑफिस चला जाता है। और ये सब सिर्फ आज की नहीं बल्कि हर रोज की बात होती है। हमेशा संजना को मेहनत करनी पड़ती, लेकिन कोई उसकी मेहनत की कदर नहीं करता। इसी तरह फिर एक दिन जब आदित्य अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तो, अरे संजना, तुम थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लिया करो, सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हो। आदित्य की बात सुनकर अपनी साड़ी से पसीना पोंछ रही बिखरे बालों में खड़ी संजना उसकी तरफ देखती रहती है। जी। वैसे मैं सोच रहा था तुम्हें यहाँ कितना काम करना पड़ता है। तुम अपने मायके हो आओ, वहां कुछ दिन रहोगे, आराम करोगे तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें काम से भी आराम मिलेगा। क्या सच? मायके? लेकिन मम्मी जी क्या अलाउ करेंगी? अरे वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ और अपने मायके जाने की तैयारी करो। यह सुनकर संजना खुश हो जाती है और अपना बैग पैक करके आदित्य के साथ अगले ही दिन रात को अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटी, इतने दिनों बाद तू यहाँ, वो भी इस तरह अचानक। सच में तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ माँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये देखिए, आदित्य जी भी मेरे साथ आए हैं। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। दामाद जी आप, वो भी इतने दिनों बाद। आइए बैठिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बस संजना को छोड़ने आया था। रात काफी हो गई है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगली बार नाश्ता करके ही जाइएगा। शीतल की बात सुनकर आदित्य शीतल के पैर छूकर घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर अगले ही दिन संजना के आने की खबर सुनकर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली उससे मिलने आती है। अरे कियारा, तू? हाँ मैं। वैसे भी तू अपने मायके आए और मैं तुझसे मिलने ना आऊं, ऐसा आज तक हुआ है क्या भला कभी? ना कभी हुआ है और ना ही कभी होना चाहिए। जब भी मैं यहाँ हूँ ना, तो तुम मुझसे मिलने जरूर आया कर। भला अब क्या ये कोई कहने वाली बात है? अच्छा चल, अब हम दोनों छत पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए बाकी की बातें करते। मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। इतना कहकर संजना कियारा को लेकर छत पर जाती है और दोनों बैठकर एक एक कप उठाकर चाय की चुस्कियां लगाना शुरू कर देते हैं।
सच में इतनी देर बाद मैं यहाँ आई और ऊपर से तुझसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बस चले तो मैं यहीं रुक जाऊँ। अच्छा, अगर तू यहाँ रुक जाएगी तो जीजू का क्या होगा? वो तो तेरे बिना मर ही जाएंगे। तेरे जीजू का तो पता नहीं, लेकिन मेरे ससुराल वाले जरूर मर जाएंगे। मेरे बिना तो उनका एक भी काम होने से रहा। अच्छा, लेकिन क्यों? क्या बताऊं यार, मेरे ससुराल वाले हर रोज एक नई फरमाइश करते हैं। 5 सदस्य, 5 अलग अलग डिश। इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ। लेकिन तू सबके लिए इतनी वैरायटी का खाना बनाती क्यों है? और तेरी नंद क्या करती है? तेरी सास भी तो है, सब अपना काम खुद क्यों नहीं करते? सास की तो उम्र हो गई है और नंद तो पढ़ाई में बिजी रहती है। देख, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो लोग मेरी मेहनत की तो वैल्यू करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, गर्मी में परेशान होती हूँ, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हमेशा खाने में कोई ना कोई कमी दिख जाती है। बुराइयां सब करते हैं लेकिन तारीफ कोई नहीं। आदत जब तक ना पड़े ना, और ऐशो आराम को जब तक छीना ना जाए, तब तक लोगों को मेहनत की कदर नहीं होती। तेरे ससुराल वाले भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह कियारा और संजना आपस में घंटों बातें करती हैं और फिर कुछ दिनों बाद संजना वापस अपने ससुराल लौटती है और घर में नौकरों की तरह सभी की सेवा सत्कार में लग जाती है। फिर एक दिन जब विवान के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है तो विवान की शादी की उम्र हो गई है और लड़की का रिश्ता भी अच्छे खानदान से आया है। क्यों ना कल ही हम लड़की देखने चले? हाँ माँ, चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर कल पूरा परिवार विवान के लिए लड़की देखने जाएगा। सब सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाना। गोविंद प्रसाद की बात सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले ही दिन पूरा परिवार लड़की देखने लड़की वालों के घर पहुंचता है। लड़की के घर वाले उनका स्वागत करके उन्हें सोफे पर बैठाते हैं। आप लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, भला आपके घर आने में कैसी दिक्कत? अरे भैया, आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग नाश्ता तो शुरू कीजिए। अरे नहीं नहीं अंकल जी, पहले हम जो काम करने आए हैं उसे तो पूरा कर लें। आप जल्दी से लड़की को बुलवाइए। संजना की बात सुनकर रमेश तुरंत कियारा को बुलाता है, जिसे देखकर संजना हैरान रह जाती है पर कोई रिएक्ट नहीं करती। अरे वाह, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही हैं। हाँ बहू, तुम तो फोटो से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। विवान, तुझे कियारा कैसी लगी? माँ, जैसी आपकी मर्जी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अरे चलो फिर, जितना रमेश जी ने बताया है और जो हमने देखा है उसके हिसाब से हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आप शादी की तारीख निकलवाने की तैयारी कीजिए। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। मैं जल्द ही शादी की तारीख निकलवा कर आपको बताऊंगा। इस तरह दोनों परिवारों की आपसी सहमति के साथ रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकलवाकर कियारा और विवान की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, छोटी भाभी, आपके आने से तो इस घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। सच में भाभी, अब इस घर में आपकी वजह से और भी ज्यादा खुशियाँ, साथ ही किचन में टेस्टी टेस्टी खाने की खुशबू आएगी। अरे अरे, तुम लोग बहू को पहले गृह प्रवेश तो करने दो, बाकी की बातें बाद में कर लेना। बड़ी बहू का गृह प्रवेश कराओ। देवरानी जी, आप अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर इस घर में गृह प्रवेश कीजिए। आज से ये घर आपका भी है। कियारा और संजना एक दूसरे को देखकर हल्का मुस्कुराती हैं और फिर कियारा अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश करके कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबकी पसंद का ध्यान रखना। बड़ी बहू हमेशा सबकी पसंद का ही खाना बनाती है। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो किसी की पसंद नापसंद ही नहीं पता। देख बहू, तेरे पापा जी को कम मिर्च मसाले वाला खाना पसंद है, मुझे पराठे और विवान साथ ही रोहन को पनीर बहुत पसंद है, और तेरे जेठ जी आदित्य को छोले पसंद है। और नंद जी को, उसे तो हमेशा कुछ नया ही पसंद आता है और उसे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए उसकी पसंद का भी ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप सबको कुछ नया खाने को ही मिलेगा। ये सुनकर सरिता वहां से चली जाती है और कियारा तुरंत गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाती है। अब तक इन लोगों ने तरह तरह के भोजन खाए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा जिससे इनकी सोच बदल जाएगी। डाइनिंग टेबल पर रखा एक प्लेट इनके होश उड़ा देगा। कियारा आखिरकार ऐसा क्या बनाने वाली है जिससे सभी की सोच बदल सकती है? आइए जानते हैं। थोड़ी देर बाद कियारा मैगी को पराठे में भरकर तेल से सेंकने लगती है। ये गर्मा गर्म मैगी के पराठे तवे पर पकते हुए कितने अच्छे और डिलीशियस लग रहे हैं। सब खाकर इसे खुश हो जाएंगे। कियारा मैगी के पराठे बनाती है और डाइनिंग टेबल पर पराठों से भरी प्लेट ले जाकर रखती है। ये क्या भाभी, बड़ी भाभी इतना सब कुछ बनाती है और आपने सिर्फ एक डिश बनाई है। हाँ भाभी, हमें तो लगा था कि आज आपकी पहली रसोई है, आप तरह तरह के भोजन बनाएंगे, लेकिन आपने तो। नंद जी, आप शक्ल मत बनाइए, क्योंकि पहली बार ही मैंने आज कुछ नया बनाया है। अच्छा, तो फिर क्या है वो नई डिश? सभी उत्सुक हो जाते हैं और फिर कियारा तुरंत प्लेट हटाती है, जिससे अंदर रखे मैगी के पराठे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बहू, ये क्या बना दिया तूने?
दिख नहीं रहा मम्मी जी आपको? मैगी के पराठे हैं और क्या। क्या मैगी के पराठे? अरे ये कौन बनाता है? मैं तो सूखी मैगी भी नहीं खाता, पराठे कैसे खाऊं? मैंने तो यही बनाया है, अब खाना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। चलो ठीक है, सब जैसे तैसे आज मैगी के पराठे खा लो। वैसे भी आज बहू की पहली रसोई है, इस तरह रस्म अधूरी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, खा लेते हैं, वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। खा लीजिए, क्योंकि अभी आप सबको लग रहा है कि एक ही दिन की बात है, पर आगे जो होने वाला है वो सबके होश उड़ा देगा। सभी शक्लें बनाकर मैगी के पराठे खा रहे होते हैं। वहीं क्यारा किसी सोच में डूबी होती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब क्यारा किचन में जाती है तो ये क्या मम्मी जी, आप सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आ रही है? बहू ये तो मैंने सुबह 5 बजे मार्केट से लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं, आज इन्हीं का इस्तेमाल करके नाश्ता तैयार करना। क्यारा बिना कुछ कहे सारी हरी सब्जियां उठाकर साइड में रख देती है और गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है। तभी संजना किचन में आती है। देवरानी जी, आप क्या कर रही हैं? आज फिर मैगी? आज मैगी के पराठे नहीं, बल्कि मटर वाले मैगी के पराठे हैं। मैगी में मटर डाल देने से चीज बदल नहीं जाती। मम्मी जी इतनी सारी हरी सब्जियां लाई हैं और एक आप है मैगी के पराठे बनाने पर तुली है। जेठानी जी, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप खुद बना लीजिए। वैसे भी मुझे हरी सब्जियां नहीं पसंद, मैं तो मैगी के पराठे बनाऊंगी और फिर मैं सबको भूखा भी तो नहीं मार रही। अगर रोज रोज यही बनाओगे तो लोग भूखे ही रह जाएंगे। वैसे भी आपका घर नहीं बल्कि ससुराल है, यहाँ सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। अरे अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। लेकिन मम्मी जी, रहने दे बड़ी बहू, छोटी बहू नई आई है, कुछ दिनों में सीख जाएगी और अपनी जिम्मेदारियां भी समझेगी, बस तो उसे थोड़ा वक्त दे। इतना कहकर सरिता परेशान होकर वहां से चली जाती है। चलो मम्मी जी तो चली गई, अब मैं सबके लिए मटर वाले मैगी के पराठे बनाकर सबको खिलाऊंगी। क्यारा मैगी में बटर डालती है और उसे सुखाकर बेलने लगती है। मैगी के बने पराठों को बेलने में भी एक अलग ही मजा आता है, बस ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कहीं मैगी बाहर ना निकल जाए। क्यारा खुशी खुशी पराठे बेलती है और तवे पर सेकने के लिए रख देती है। अब आएगा ना असली मजा, जब पंचभोग खाने वाला परिवार रोज रोज 5 अलग अलग तरह के मैगी के पराठे खाएगा, तब उन्हें उनकी गलती समझ आएगी। खुद से बातें करते हुए क्यारा सभी को बटर वाले मैगी के पराठे बनाकर खिलाती है और इसी तरह 5 दिन लगातार कभी धनिया कभी मिर्च का इस्तेमाल करके सभी को एक ही चीज खिलाती है। फिर 5वें दिन, भाभी आज फिर से मैगी के पराठे। देवर जी, आज मैगी के पराठे नहीं बल्कि मैगी धनिया के पराठे हैं। क्या मतलब बहू? क्यारा बिना कुछ कहे मैगी के पराठों पर ऊपर से धनिया और नींबू डाल देती है। ये है मैगी के मसालेदार चटपटे पराठे। बहू, पराठों पर ऊपर से नींबू और धनिया डालने से नाश्ता बदल नहीं जाता, ये अभी भी मैगी के पराठे ही है। हाँ तो क्या हो गया पापा जी, आप मैगी के पराठे नहीं खा सकते क्या? बहू खा सकते हैं लेकिन रोज रोज नहीं। तू तो रोज रोज सब्जियों को छोड़कर यही मैगी के पराठे बनाकर रख देती है। वही तो, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में सब्जियों की नाकाबंदी चल रही हो। वही तो, अब भाभी आपको कैसे समझाऊं, ये खाकर मैं परेशान हो गया हूँ। सच कहूँ तो अब मुझे पनीर की याद आने लगी है। मुझे तो भिंडी की याद सता रही है, अगर इस मैगी के पराठे की जगह भिंडी मिल जाती तो वो भी अच्छा होता। मुझे तो खुद खिचड़ी की याद आने लगी है। मैंने कभी सोचा नहीं था जिस खिचड़ी को देखकर मैं शक्ल बनाता था, कभी मैं उसे खाने की ख्वाहिश करूंगा। सभी की बातें सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी संजना क्यारा को घूरते हुए कहती है, तुम्हें लोगों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है क्या? देखो तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान हैं। आप मुझे क्यों कह रही हैं? ये लोग मेरी वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से परेशान हैं। अगर जीभ पर थोड़ा कंट्रोल करते तो आज खुशी खुशी मैगी के पराठे खाते, शक्ल ना बनाते। कियारा, तमीज से बात करो। जेठानी जी, आप मुझ पर बिना मतलब का मत चिल्लाइए। वैसे भी अगर इन लोगों को खाना होगा तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं कुछ और नहीं बनाने वाली। इतना कहकर क्यारा एक गिलास पानी पीती है और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती है और पूरा परिवार जैसे तैसे मैगी के पराठे खाने लगता है। समझ में नहीं आ रहा इस मैगी के पराठे से परेशान हूँ या बहू के इस व्यवहार से। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। जिस मैगी की खुशबू मुझे बर्दाश्त नहीं थी, अब रोज रोज मुझे उसी के मैगी के पराठे खाने पड़ रहे हैं। क्या सच में ये सब कुछ सही है या गलत? धीरे धीरे सब चक्कर समझ में आ जाएंगे और फिर सबको पता चलेगा मेरे ये सब करने के पीछे की असली वजह क्या है। आखिरकार ये सब कुछ करने के पीछे क्यारा का असली मकसद क्या है, आइए जानते हैं। खैर, अगली सुबह एक गिलास पानी भी खुद न लेने वाली सविता किचन में जाकर सब्जियां काटने लगती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैगी के पराठे नहीं खाऊंगी, भले खुद सब्जी काट कर बनानी क्यों ना पड़े। ये सोचते हुए सरिता सब्जियां काट रही होती है कि तभी वहां क्यारा आती है। मम्मी जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मैं सब्जियां काट रही हूँ क्योंकि तू तो मैगी के पराठे बनाने वाली बहू निकली।
इसीलिए मैंने सोचा खुद ही सब्जियां काट कर बना लूं। इस घर में खाना मैं ही बनाऊंगी और वही बनाऊंगी जो मेरा मन करेगा। बहू ये क्या कह रही है तू? अगर मैं कुछ और बनाती हूँ तो उससे तुझे क्या दिक्कत है? तू बना अपने मैगी के पराठे, मैं तुझे रोक थोड़ी ना रही हूँ। कियारा बिना कुछ कहे सरिता के हाथों से सब्जियां छीनती है और जमीन पर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर संजना किचन में आती है। बस बहुत हो गया देवरानी जी, दिन पर दिन आपकी मनमानी तो बढ़ती ही जा रही है। ये क्या तरीका है माँ जी से बात करने का? संजना की तेज आवाज सुनकर घर के सभी लोग किचन में आ जाते हैं। बहू, किचन में चारों तरफ सब्जियां क्यों फैली हुई हैं और तुझे क्या हुआ? पापा जी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी इस नई नवेली मैगी के पराठे बनाने वाली बहू से पूछे ना। जेठानी जी देख लीजिए, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बनाऊं। हर वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात मानो। जेठानी जी, बड़ों की हर बात माननी जरूरी नहीं होती, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कर तो रही हूँ और कितनी करूँ। वैसे भी बड़ों की रिस्पेक्ट के साथ खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी होती है। दोनों बहुएं एक के बाद एक उल्टे जवाब देती हैं और तेज आवाज में बहस शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर परिवार वाले आपस में खुसर फुसर करते हैं। मुझे तो लगता है दोनों भाभीियों में कभी नहीं बनेगी। हाँ, मुझे भी लगता है दोनों बहुएं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब तो इस घर के कलेश कभी नहीं रुकने वाले। वही तो, एक तरफ संजना बहू है जो अपने परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहती है और हमारे लिए आवाज उठाकर अपनी देवरानी से झगड़ा करती है। दूसरी तरफ कियारा है जो कभी हमारी बात ही नहीं मानती और सिर्फ अपनी मनमानी करती है, और न जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? पूरे परिवार को लगने लगा है कि अब दोनों बहुओं में कभी नहीं बनेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। वहीं थोड़ी देर बाद झगड़ा शांत होता है और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व किया जाता है। आज सबके लिए स्पेशल मसाले वाले मैगी के पराठे हैं, वो भी चौकोर शेप के। इतना कहकर कियारा डाइनिंग टेबल पर चौकोर शेप के पराठे रखती है, जिसे देखते ही सभी फिर से परेशान हो जाते हैं। भाभी, मैं मानता हूँ मैगी के साथ सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ क्यों कर रही हैं? वही तो कियारा, अब तो लोग ऑफिस में भी पूछने लगे हैं कि कहीं तुम्हारे घर में सब्जियों का बायकॉट तो नहीं चल रहा है। सभी परेशान लेकिन भूखे होने की वजह से मैगी के पराठे खाते हैं और तुरंत आपस में बातें शुरू कर देते हैं। अब तो मुझे पनीर की याद सता रही है। अब तो एक कटोरी दाल भी अमृत जैसी लग रही है, लेकिन वो मिल नहीं सकती। अब तो मैं लौकी भी खाने को तैयार हूँ, लेकिन ये मैगी वाले पराठे नहीं खा जा रहे। रोज रोज एक ही चीज खाकर अब मैं टिंडो को भी मिस करने लगी हूँ। सच में, अब तो मैं बड़ी बहू के हाथों का कम नमक वाला खाना भी खा सकता हूँ। मैगी के पराठों से छुटकारा पाने के लिए तो मैं सूखी दाल भी खुशी खुशी खा लूं। सभी की बातें सुनकर संजना से रहा नहीं जाता और वो तुरंत कियारा से कहती है, तुमको लोगों की दिक्कतें दिखाई नहीं देती क्या? इतनी जिद करना भी अच्छी बात नहीं होती। जेठानी जी, आपको क्या दिक्कत है? खाना खा तो रहे हैं सब। खा नहीं रहे, मजबूरी में जैसे तैसे खाना पड़ रहा है। हाँ, तो आगे भी यही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो सबके लिए 5 तरह के पंचभोग बनाऊं। दोनों बहुओं में दोबारा बहस शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सविता और गोविंद अपना सिर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, पहले इस घर में खाने की वजह से खुशियां थी और अब इसी खाने की वजह से झगड़े हो रहे हैं। काश पहले की तरह बड़ी बहू ही रसोई संभालती तो हमें कितने टेस्टी टेस्टी भोजन खाने को मिलते, लेकिन पता नहीं हम कहां से मैगी के पराठे बनाने वाली बहू को उठाकर लेकर आए हैं। कोई भी अभी तक मैगी के पराठों के पीछे छुपी वजह को नहीं जान पाता। इसी तरह जब ये बातें आस पड़ोस को पता चलती हैं तो अरे सुना है सरिता जी के घर मैगी के पराठे बनाने वाली बहू आई है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है, और ऊपर से उनके डस्टबिन में इतने सारे खाली मैगी के पैकेट भी देखे। हे भगवान, न जाने कैसी बहू पसंद करके ले आई है सविता जी। आजकल तो अरेंज मैरिज पर भी विश्वास नहीं कर सकते। वही तो, सविता जी को मैगी के पराठे बनाने वाली बहू मिली है, किसी दिन हमें भी मैगी खिलाने वाली बहू ना मिल जाए। वैसे मुझे ये नहीं समझ आता कि वो ऐसा कर क्यों रही है। हाँ वही तो, क्योंकि घर के सारे काम तो बखूबी करती है। आखिरकार उसे खाने से ही ऐसी क्या जिद मची है जो सबको रोज मैगी के पराठे खिलाती है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है। आजकल लोग भी वजह पता लगाने के पीछे लग जाते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कियारा हमेशा कभी गोल त्रिकोण, कभी चौकोर, कभी बटर वाले तो कभी धनिया वाले मैगी के पराठे बनाकर सभी को खिलाती है। अब फिर कल सुबह वही मैगी के पराठे खाने पड़ेंगे। सच में, अब तो खाना खाने का भी मन नहीं करता है। वही तो, कहाँ बड़ी बहू तरह तरह के भोजन बनाने वाली मिली थी और कहाँ मैगी के पराठे बनाने वाली छोटी बहू मिल गई। वही तो, कहाँ हम बड़ी बहू के खाने में नुक्स निकाल कर तरह तरह के भोजन बनवाया करते थे, और अब तो एक कटोरी दाल के लिए भी मोहताज हैं।
धीरे धीरे करके लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगले दिन जब कियारा पराठे बना रही होती है तो आज फिर सभी मैगी के पराठे ही खाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आज तो सभी को उनकी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा। तभी वहां संजना आती है और फिर से पानी निकालती है। तभी कियारा और संजना दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। मैं जानती हूँ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और ये जरूरी भी है। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। क्या कियारा और संजना आपस में मिली हुई हैं या इनके बीच कट्टर दुश्मनी है और क्या है इनकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह, आइए जानते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह के 8 बजे डाइनिंग टेबल पर फिर से प्लेट में मैगी के पराठे रखे जाते हैं। क्या आज फिर से? नहीं अब और नहीं होगा, 2 हफ्ते होने को हैं। रोज एक ही खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। अब तो मुझे संजना के हाथों के खाने की याद आ रही है। संजना कितने प्यार से हम लोगों के लिए अलग अलग खाना बनाती थी। हाँ तो आप उन्हीं के हाथों का खाना खाइए क्योंकि मुझसे नहीं की जाएगी गर्मी में इतनी मेहनत। मैं उनकी तरह परिवार के पीछे नहीं भागती। वैसे भी आप लोगों ने उनकी मेहनत की कदर कब की थी? हमेशा तो कमियां ही नजर आती थी। कियारा ये कहती है कि तभी गोविंद प्लेट आगे की तरफ सरका देता है। बहू आज का खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ मुझसे भी अब तो कैंटीन का खाना भी घर के खाने से 100 गुना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। यहाँ छोटी बहू जरा सी मेहनत करने को तैयार नहीं है और बड़ी बहू हमारे लिए इतना सब कुछ करती थी। हमने कभी उसकी मेहनत की कदर नहीं की। आज अगर हम एक कटोरी सब्जी के मोहताज हैं तो ये सब हमारी ही गलती है। ये सोचकर गोविंद जी डाइनिंग टेबल से उठते हैं और कियारा के सामने जाकर उससे माफी मांगते हैं। बहू मुझे माफ कर दे। मुझे बड़ी बहू से भी माफी मांगनी है। मैं इस घर का मुखिया होने के बावजूद सभी को समान सम्मान नहीं दे सका। जिस परिवार की सुबह हर रोज अलग अलग सब्जियों से होती थी, आज सब्जियों को छोड़कर वो रोज मैगी के पराठे खाने लगा है, जिसकी वजह से परिवार के लोगों को अपनी गलती और बड़ी बहू की मेहनत दिखाई देने लगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कुछ भी नया नहीं मांगूंगी। आप जो बना देंगी मैं वही खा लूंगी। बहू मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा था कि तू किचन की जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं संभाल रही, लेकिन सच्चाई ये कि तुझसे अच्छा कोई किचन की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। हाँ बहू हमसे गलती हो गई। आज से फिर किचन की जिम्मेदारियां तेरी हैं, लेकिन इस बार तेरी मर्जी से। सभी को माफी मांगते हुए देखकर दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और जोर से हंस पड़ती हैं। ये क्या, नदी के 2 किनारों जैसे बैठे दुश्मन आज एक साथ हंस कैसे रहे हैं? क्योंकि हम कभी दुश्मन थे ही नहीं। क्या मतलब भाभी, आप और कियारा के बीच जो झगड़े होते थे वो झूठे थे? झूठे तो नहीं थे, लेकिन सोची समझी कोशिश थी। हाँ क्योंकि जेठानी जी इस घर की बड़ी बहू होने से पहले सालों पहले से मेरी बचपन की सहेली है। ये हमारा ही छोटा सा प्लान था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि क्या इन सब में मेरी ही गलती है? नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बस हर इंसान प्यार से नहीं समझता, उसे एहसास करवाना पड़ता है। क्या मतलब है तेरा? यही कि अब तेरी परेशानियां दूर करने के लिए मुझे तेरे ससुराल ही आना पड़ेगा। अब मैं ही तेरे ससुराल जाकर तेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाऊंगी। कियारा मुस्कुराने लगती है। कुछ दिनों बाद कियारा के लिए रिश्ता आता है जो किसी और का नहीं बल्कि विवान का होता है। कियारा शादी के लिए हाँ कर संजना की देवरानी बनकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। फिर अगली सुबह, बहू आज तुम्हें सभी की पसंद की चीज बनानी है, कोई गलती मत करना। हाँ मम्मी जी, मैं सभी की पसंद का ध्यान रखकर कुछ नया ही बनाऊंगी। इतना कहकर कियारा मैगी के पराठे बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है और इसे ही हर रोज का नियम बना लेती है। बहू तू सब्जियों को छोड़कर मैगी के पराठे क्यों बनाती है? क्योंकि इस घर में मेरा जो मन करेगा मैं वही बनाऊंगी। देवरानी जी, ये आपका घर नहीं है जो आप अपनी मनमानी करेंगी। ये भगवान, बड़ी बहू छोटी बहू तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। छोटी बहू तुझे जो बनाना है तू बना, बस लड़ाई मत कर। इतना कहते ही सरिता वहां से चली जाती है और फिर उसके जाते ही दोनों बहुएं हाई फाई करती हैं। क्यों कियारा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे बिल्कुल जबरदस्त। वैसे भी तू तो बचपन से एक्टर ही है और तेरी इसी एक्टिंग की वजह से अब किसी को शक नहीं होगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। वैसे आज थोड़ा दया करके सभी के लिए मटर वाले मैगी के पराठे बना दे। संजना की बात सुनकर कियारा सभी के लिए मटर वाले मैगी के पराठे बनाती है। इसी तरह फिर अगले दिन जब सभी मुंह बनाकर मैगी के पराठे खा रहे होते हैं तो देख लिया देवरानी जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। देखिए सब लोग कितने परेशान हैं। अब इसमें परेशानी की क्या बात है? लोग खा तो रहे हैं, आपको बड़ी दिक्कत है। दिक्कत तो होगी, आप जैसी रोज रोज मैगी के पराठे खिलाने वाली बहू जो मिली है। दोनों बहुओं में फिर से महायुद्ध शुरू हो जाता है। अरे बस करो, तुम दोनों क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो? जाओ अपने अपने कमरे में, हम खा लेंगे ये मैगी के पराठे। सरिता की बात सुनकर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेती हैं और अपने अपने कमरे में जाने की जगह एक साथ एक ही कमरे में जाती हैं।
यार एक्टिंग करने में मजा तो बड़ा आ रहा है, किसी को शक भी नहीं हो रहा कि हम दोनों एक ही टीम से हैं। अगर इसी तरह हमारी एक्टिंग जारी रही तो कभी किसी को शक भी नहीं होगा। वैसे आज मैंने एक्टिंग में तुम्हें गलती से थोड़ा ज्यादा डांट दिया, उसके लिए माफ करना। अरे इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, मैंने भी तो तुम्हें भला बुरा कहा। और वैसे भी बचपन भूल गई क्या, हम बचपन में कैसे झगड़ते थे। कियारा की बात सुनकर संजना और कियारा दोनों तेज तेज से हंसने लगती हैं, क्योंकि असलियत कुछ ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। दोनों देवरानी जेठानी आपस में कट्टर दुश्मन नहीं बल्कि बचपन की पक्की सहेलियां हैं, और ये सब कुछ नहीं उन्हीं का बनाया प्लान है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं। मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी और ना ही किसी को बनाने दूंगी। इस किचन में अब सिर्फ मैगी के पराठे ही बनेंगे। इतना कहकर कियारा तुरंत सारी सब्जियां लेकर जमीन पर फेंक देती है। तभी संजना वहां आती है। ये क्या किया आपने? मेहनत करती हूँ दिन भर, तो आपको भी तो करनी चाहिए, इसीलिए मुझसे इस तरह सवाल करने वाली आप होती कौन है? ये भगवान, एक तरफ मैगी के पराठे खाकर दिमाग खराब है, दूसरी तरफ इन दोनों बहुओं की हर रोज की लड़ाइयाँ। ना जाने किसकी नजर लग गई है घर की खुशियों को। सरिता झगड़े से परेशान होकर किचन से चली जाती है। अरे बंद कीजिए देवरानी जी, अपनी एक्टिंग। चली गई हमारी सासू माँ। थैंक गॉड, थोड़ा जल्दी ही चली गई, वरना एक्टिंग करते करते तो मुझे हंसी आ रही थी। हाँ मुझे भी, कहाँ मैं उनकी गुलामी किया करती थी और अब इन्हें सबक सिखाने की तैयारी करूं। वैसे आज इन लोगों पर तरस खाकर पराठे बना दीजिएगा। अरे चौकोर तो मैंने कल ही बनाया था, आज कुछ नया बनाऊंगी। दोनों बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। मतलब कि बड़ी भाभी और छोटी भाभी में कभी लड़ाई थी ही नहीं, दोनों एक ही साथ मिली हुई थी। बहू, भले तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन ये झूठ स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनों के सुधार और एहसास के लिए बोला गया है, इसीलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। और अब से इस घर में कोई रसोई का काम किसी एक बहू पर नहीं थोपा जाएगा, बल्कि जिसे जो खाने का मन होगा वो खुद बनाएगा। हाँ, अब से किचन की जिम्मेदारियां पूरा परिवार उठाएगा। अब हमें 5-5 तरह की सब्जियों की कोई जरूरत नहीं है, हम अब एक सब्जी भी खुशी खुशी खाएंगे। इस तरह अलग अलग सब्जियों की डिमांड करने वाला ससुराल एक सब्जी में भी खुश होने लगता है। अगली सुबह फिर से डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। आज डाइनिंग टेबल पर फुल के एक तरह की सब्जी और दाल रखी होती है, साथ ही डाइनिंग टेबल के बीचों बीच मैगी के पराठे। अरे ये मैगी के पराठे एग्जाम्पल है कि जब डिमांड बढ़ती है तो किस तरह भगवान हमसे सब छीन लेता है। अरे वही तो, ये मैगी के पराठे सिर्फ मैगी के पराठे नहीं बल्कि हमारी जिद और तरह तरह की फरमाइशों को याद दिलाते हैं, साथ ही उस दिन को भी याद दिलाते हैं जब हम एक कटोरी दाल के मोहताज होकर बैठे थे। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात है, कम से कम दोनों बहू के बीच सच में झगड़ा नहीं है, वरना ये घर कुश्ती का मैदान बन जाता। वही तो, जब तो देवरानी जेठानी लड़ती तो किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें शांत करवाने की। अच्छा हुआ दोनों बचपन की सहेलियां हैं, भले ही उन्होंने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाने के लिए आपस में प्लान बनाया, लेकिन ये भी उनकी अच्छाई का ही हिस्सा है। अब आप लोग सब सिर्फ बातें ही करते रहिएगा या खाना भी शुरू कीजिएगा। कहिए तो मैं और मैगी के पराठे डाइनिंग टेबल पर सर्व करवाती हूँ। हाँ, और अगर मैगी के पराठे कम पड़ जाएं तो मैं दोबारा बना दूंगी, ठीक है ना? कियारा और संजना की बात सुनते ही सभी तुरंत हंसने लगते हैं और 5-5 तरह के भोजन खाने वाला परिवार अब एक सूखी सब्जी को भी खुशी खुशी बिना किसी नुक्स के खाने लगता है। वो कहते हैं ना, जब परिवार में समझ और काम का एहसास हो तो सूखी रोटी भी खुशियां दे जाती हैं।